Hello students, welcome to the online classes provided by MD Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ बच्चे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ये जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, चैप्टर चल रहा है आपका सेकंड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और इसके हम ये वाला जो पोर्शन है ये हम कर चुके हैं पूरा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ, और उसके बाद एक्सरसाइज 1 और 2 भी मैं इसकी आपको करवा चुकी हूँ बच्चा। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके आप पिछला लेक्चर देखें, क्योंकि वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैंने पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो डाला हुआ है। मेरी हर वीडियो में आपको पिछले लेक्चर का जो लिंक है वीडियो का वो मिल जाएगा। आप वहाँ से क्या है पिछले लेक्चर पर जा सकते हैं। ऐसे ही करके बैक टू बैक आप बिल्कुल स्टार्टिंग से भी क्या है लेक्चरों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद बच्चा रही बात आपकी फेयर नोटबुक प्रिपेयर करने की। अगर आपकी जो फेयर नोटबुक है वो आपने प्रिपेयर नहीं की है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है कि आपकी फेयर नोटबुक की लेंथ कैसे होनी चाहिए, कैसे मतलब आउटलुक होनी चाहिए, इनर आप क्या क्या लिखेंगे उसके इनर लुक के अंदर, वो सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर लिखी हुई है। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वीडियो के अंदर मैंने सब बताया हुआ है। आप वैसे फेयर नोटबुक प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद बच्चा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उसका रिप्लाई आपको, उसका जो रिप्लाई है वो आपको क्या है मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगी। अब देखो इसका एक्सरसाइज 1 हम कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने इसको फेयर नोटबुक में लिख लिया होगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज मैं आपको करवा चुकी हूँ और आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज 3 दी थी। ये देखो ये हमने कल की थी, सब्जेक्ट वाली हो चुकी है ये भी हमारी, हमने इसके आगे सब्जेक्ट ऐड किया था। और आज आप लोगों ने क्या ऐड करना था, प्रेडिकेट ऐड करना था। क्या ऐड करना था, प्रेडिकेट ऐड करना था। ऐड प्रेडिकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। जैसे द हिमालयास, हिमालयास, अब इसके आगे का जो पूरा सेंटेंस है वो सारा आपने बनाना है, वो आपकी मर्जी है। मैंने तो दी हिमालयास दे दिया, ठीक है। उसके पीछे का सारा सेंटेंस आप खुद बनाएंगे, आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखना चाहोगे, क्या बनाना चाहोगे। दी हिमालयास आर दी हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। ये मैंने बनाया कि हिमालयास था, ठीक है ना, तो इसीलिए आर दी हाईएस्ट, सबसे ऊंची क्या है, माउंटेन रेंज है कहाँ की, वर्ल्ड की। लिखना अगर सेंटेंस सूटेबल बनता है, कोई अगर आपको सच्ची चीज़ लिखनी है, अगर कोई वर्ड ऐसा आ गया कोई सब्जेक्ट कि आपको सच्ची लिखना पड़ रहा है, आप सर्च करके उसको अच्छी तरह से फिर लिखोगे। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है दी सन। अब सन के बारे में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों को दिया हुआ है सन, आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, वाज शाइनिंग ब्राइटली, यानी बहुत तेज चमकता है। ये भी लिख सकते हो कि सन जो है वो राउंड कितने टाइम में लगाता है, वो किन किन जो प्लैनेट्स हैं उनके राउंड लगाता है। सन के बाद आप ये लाइन भी कुछ भी बना के लिख सकते हो। दिस मैसेज, अब दिस मैसेज डिलीटेड भी लिख सकते हो, दिस मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मस्ट बी डिलीवर्ड इमीडिएटली, मस्ट बी डिलीवर्ड इमीडिएटली, यानी क्या करना चाहिए, तुरंत, इमीडिएटली क्या होना चाहिए, वो डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। अब 4th देखो, द डॉग प्लेड, सॉरी द डॉग था, अब डॉग, अब पीछे आपने क्या किया ये देखो ज़रा, यहाँ पे मैंने पिछले एक्सरसाइज में ही आप लोगों को मैंने दी डॉग भरवाया है, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल भरवाया है ना, तो आप यही चीज़ यहाँ पे सेम यूज़ कर सकते हो। इस 4th वाली एक्सरसाइज के अंदर क्या कर सकते हो, द डॉग इज़ वेरी फेथफुल एनिमल लिख सकते हो ना, द डॉग इज़ वेरी क्यूट, द डॉग इज़ सो स्मॉल, कुछ भी लिख सकते हो। पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द डॉग प्लेड हैप्पीली विद अदर डॉग्स, कि जो डॉग है वो दूसरे डॉग्स के साथ कैसे खेलता है, कैसे खेलता है, हैप्पीली, यानी खुश खुश खेलता है। 5th देखो, माई वॉच गोट लोस्ट
यस्टरडे माई वॉच। अब सब्जेक्ट क्या था, माई वॉच, मेरी घड़ी। मेरी घड़ी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। इज़ वेरी यूनिक, सबसे अलग है। अच्छा, उसके बाद माई वॉच ऑन द टेबल, मेरी वॉच टेबल पर है। आपकी मर्जी है, माई वॉच के बाद आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, माई वॉच गोट लोस्ट यस्टरडे, मेरी जो वॉच है गोट लोस्ट, वो गुम हो गई। कब गुम हो गई, यस्टरडे, कल ही गुम हो गई। देखो ये जो ब्लैक लिखा हुआ है ये आपकी बुक के अंदर है, ये सारा आप किसके अंदर करोगे बच्चों, वर्क बुक के अंदर वर्क करना है आपने, ये आप कॉपी के अंदर इसको नहीं करोगे, ठीक है। माई वॉच गोट लोस्ट यस्टरडे, ठीक है। अब सिक्स्थ, दी सोल्जर्स, दी सोल्जर्स, देखो सबसे इजी और बिल्कुल छोटी बन रही है, फाउट ब्रेवली। फाउट यानी लड़ते हैं और ब्रेवली यानी बहादुरी से। जो सोल्जर्स हैं वो कैसे लड़ते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं, ठीक है। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। नेक्स्ट देखो, ए मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, अ मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये ना एक ऐसे आता था, मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये लाइन वहीं से उठा ली गई क्योंकि सबसे इजी लगती थी। अब आपको देख लो, मॉर्निंग वॉक, ए मॉर्निंग वॉक इज़ गुड एक्सरसाइज, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। सब्जेक्ट देखो, पीछे वाला जो प्रेडिकेट है, पीछे का सेंटेंस है जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वो आपको कितना ईजी रखना है वो आपकी मर्जी है बच्चों, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। The tennis team, the tennis team, the tennis team is very talented, ठीक है। The tennis team won the match, वो आपकी मर्जी है कि आप इसकी जगह क्या लिखना चाहोगे। आगे का सब्जेक्ट आप लोग सेम रखोगे और जो पीछे का प्रेडिकेट है वो आपने क्या करना है, खुद से बनाना है। आपकी मर्जी है, पीछे वाला जो प्रेडिकेट है वो इजी से इजी आप लोग रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बना वो सेंटेंस आपका ये बना, द टेनिस टीम लॉस्ट द क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल यानी जो तीसरा मैच हुआ, फाइनल हुआ, उसमें वो क्या हो गए, लॉस्ट यानी कि हार गए। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ हमारा होगा द प्रोफेसर। अब द प्रोफेसर सब्जेक्ट है, इसके पीछे का प्रेडिकेट बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, द प्रोफेसर टीच अस, हमें पढ़ाते हैं, कि वो जो प्रोफेसर है वो क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हैंडेड आउट ए टेस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास, कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या किया, कंडक्ट करा। क्या किया, कंडक्ट किया। क्या कंडक्ट किया, टेस्ट कंडक्ट किया। कब किया, फर्स्ट डे ऑफ क्लास, यानी क्लास के पहले दिन उन्होंने क्या किया, एक जो टेस्ट था वो कंडक्ट किया। तो इसीलिए द प्रोफेसर हैंडेड आउट अ टेस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास, यानी क्लास के पहले ही दिन उन्होंने एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर दिया, यानी हमारा पहले ही दिन टेस्ट लिया। उसके बाद एवरीवन कुछ भी लगा सकते हो, एवरीवन जो भी आपको इजी लगे। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रामर की बुक में कोई सेंटेंस मिल जाए जो एवरीवन से स्टार्ट होता हो, आपने बस क्या करना है, आगे का सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, पीछे का प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट वो आपने क्या करनी है, वो प्रेडिकेट आपने साथ में उसके जोड़ देनी है पीछे, ताकि वो सब्जेक्ट के साथ सूटेबल बैठे। लेकिन ऐसा होना चाहिए, वो सब्जेक्ट के साथ फिट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बोल कुछ और रहे हो और लिख कुछ और रहे हो, ठीक है। तो एवरीवन शुड बिहेव प्रॉपरली यानी सही से, बिहेव यानी व्यवहार, हर किसी को प्रॉपरली सही तरीके से क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अब ये क्या है, ये आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 3 है और आपने होमवर्क में करनी है एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4, अब ध्यान से देखो, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आपको यही लिखने हैं, लेकिन बच्चों
अपनी फेयर नोटबुक में अगर आप पीछे का प्रेडिकेट कुछ और लगाते हो तो 100% श्योर होने के बाद उसको लगाना कि वो सब्जेक्ट के साथ मिलकर एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है या नहीं, वो सेंटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। अदरवाइज आप लोग यही मीनिंग्स लिख दोगे, या जो एक आधा मैंने बोला है आपको समझाने के लिए आप वो लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।